मूवी की शुरुआत होती है 1944 में, जहां पर हम साउथ पैसिफिक के एक आइलैंड पर दो प्लेन्स को क्रैश होते देखते हैं, पर उनके पायलट्स बच जाते हैं। उनमें से एक जापान सोल्जर होता है और दूसरा यूएस का, और उस टाइम इनके बीच वॉर चल रही होती है, इसलिए दोनों पायलट्स आपस में लड़ने लगते हैं। अब उनमें से एक दूसरे को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर दो बड़े बड़े हाथ आते हैं और हम एक जायंट एप को देख पाते हैं। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है 1973 में, जहाँ पर हम बिल रैंडा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो मोनार्क के लिए काम करता है। अब वो सेनेटर के पास जाता है और उन्हें स्कल आइलैंड के बारे में बताता है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। वो उन्हें बताता है कि इस आइलैंड पर टाइटन्स रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाने वाले शिप्स और प्लेन्स कभी वापस नहीं लौटते, इसलिए इन्हें वहाँ जाकर पता लगाना चाहिए कि आखिर उस आइलैंड पर क्या है। अब ये सब सुनने के बाद सेनेटर इन्हें वहाँ जाने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद विल अपनी एक टीम बनाता है, जिनमें एक गाइड जिसका नाम जेम्स होता है, एक वाइल्ड फोटोग्राफर जिसका नाम मेसन होता है और एक आर्मी टीम होती है जिसे कर्नल लीड कर रहा होता है। अब ये सभी स्कल आइलैंड के लिए निकल जाते हैं और कुछ टाइम बाद ये सभी स्कल आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत होता है। यहाँ पहुंचकर ये दो टीम्स में बट जाते हैं, जिनमें से एक टीम ऊपर से आइलैंड पर बॉम्ब गिरा रही होती है और दूसरी टीम नीचे आइलैंड की जमीन को मॉनिटर से चेक कर रही होती है। अब ये आइलैंड पर बॉम्ब्स गिराते जा रहे होते हैं, तभी एक हेलीकॉप्टर से एक बहुत बड़ा पेड़ आकर टकराता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और तभी इनका सामना एक जायंट एप से होता है, जो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अब ये उस पर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे गुस्सा होकर वो इनके सभी हेलीकॉप्टर्स पर अटैक कर देता है और उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। अब उसके अटैक से बचे हुए लोग दो टीम्स में बट जाते हैं, जिनमें से एक टीम को जेम्स लीड कर रहा होता है और दूसरी को कर्नल लीड कर रहा होता है, जो अपने सोल्जर्स की मौत से बहुत गुस्सा होता है और किसी भी तरह उस जायंट एप को मारना चाहता है। अब हम जेम्स को देखते हैं, जो अपनी टीम से कहता है कि उन्हें नदी के सहारे समुद्र तक पहुंचना होगा ताकि वो अपनी शिप से यहाँ से निकल सकें। अब जब ये सभी आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी इन्हें एक जायंट बफेलो दिखता है। तब जेम्स अपनी टीम को गोली चलाने से मना करता है। इसके बाद वो जायंट बफेलो वहाँ से चला जाता है। अब ये कुछ खंडरों के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर इन्हें कुछ कबीले वाले घेर लेते हैं, जिन्हें देखकर ये भी उन पर गन पॉइंट कर देते हैं। पर तभी इनकी मुलाकात हैंक से होती है, जो वही यूएस सोल्जर है जिसे मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब हैंक इन्हें अपने साथ कबीले वालों के ठिकाने पर ले जाता है। वहाँ जाकर ये उसी जायंट एप की पेंटिंग्स को देखते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि ये कबीले वाले उस जायंट एप को अपना भगवान मानते हैं। अब हैंक इन्हें उस जायंट एप के बारे में बताता है कि उसका नाम कॉन्ग है और वो यहाँ का राजा है, जो इस आइलैंड के हर जीव की रक्षा करता है उन मॉन्स्टर से जो धरती के नीचे से आते हैं और वो छिपकलियों की तरह दिखते हैं। और उन सभी छिपकलियों में से एक छिपकली इतनी बड़ी है कि कॉन्ग के पूरे परिवार को खा गई और अब कॉन्ग अपनी प्रजाति का आखिरी बचा है, जो अगर खत्म हो गया तो वो जायंट मॉन्स्टर बाहर आ जाएगा और सब कुछ तबाह कर देगा। और कॉन्ग ने उन पर इसलिए अटैक किया था क्योंकि वो जमीन पर बॉम्ब गिरा रहे थे, जिससे वो मॉन्स्टर धरती से ऊपर आ गए। अब जेम्स हैंक से कहता है कि इन्हें 3 दिनों में समुद्र में अपनी शिप तक पहुंचना है। तब हैंक उससे कहता है कि उसने एक बोट बनाई है जिसके थ्रू वो वहाँ 3 दिनों में पहुँच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कर्नल और उसकी टीम को देखते हैं, जो आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी उन पर एक जायंट स्पाइडर अटैक कर देती है, तो ये सब उसे किसी तरह खत्म कर देते हैं। वहीं इनके एक सोल्जर जैक को दिखाया जाता है, जो टीम से अलग हो गया था। वो नदी में पानी पीने जाता है, तभी वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है, जिसे देखकर जैक छुप जाता है। और जब कॉन्ग पानी पी रहा होता है, तभी उस पर एक जायंट ऑक्टोपस अटैक कर देता है, पर कॉन्ग उसे मारकर खा जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जैक एक पेड़ पर बैठा होता है, पर वो पेड़ नहीं एक क्रिएचर होता है, जो किसी चीज से डरकर वहाँ से भाग जाता है और वो वही मॉन्स्टर होता है जो जैक पर अटैक करके उसे खा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मेसन को देखते हैं, जो उस कबीले की दीवार के दूसरी तरफ जाती है, जहाँ पर उसे एक बफेलो हेलीकॉप्टर के नीचे दबा मिलता है, तो वो उस हेलीकॉप्टर को हटाने की कोशिश करती है, पर वो काफी भारी होता है। तभी वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है और उस हेलीकॉप्टर को उठा देता है। उसे देखकर मेसन बहुत ज्यादा डर जाती है, पर कॉन्ग उसे कुछ नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन ये सभी बोट लेकर निकल जाते हैं और कुछ दूर जाने पर इनका रेडियो काम करने लगता है, तो ये कर्नल को इन्फॉर्म करते हैं कि ये आ रहे हैं। लेकिन तभी इन पर कुछ बर्ड्स अटैक कर देते हैं और उनके एक साथी को मार देते हैं। अब कुछ देर बाद ये दूसरी टीम तक पहुँच जाते हैं। इसके बाद ये सभी वेस्ट की तरफ जाते हैं, जहाँ पर ये स्कल वैली में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कॉन्ग की फैमिली के स्केलेटन्स होते हैं। अब ये यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी इन पर वही मॉन्स्टर अटैक कर देता है जिसने जैक को मारा था। साथ ही वो खतरनाक बर्ड्स भी इन पर अटैक कर देते हैं, तभी उन बर्ड्स को मार देते हैं और साथ ही उस मॉन्स्टर को भी। अब हैंक इन सब से कहता है कि इन्हें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए, क्योंकि ये उन मॉन्स्टर्स का इलाका है। तब कर्नल कहता है कि उसे अपने हेलीकॉप्टर तक पहुँचना है, जिसमें बहुत सारे हथियार हैं जिनसे वो कॉन्ग को मार सकते हैं।
अब ये सुनकर हैंक कहता है कि वो कॉन्ग को नहीं मार सकते और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन मॉन्स्टर को रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। पर कर्नल उसकी बात नहीं सुनता और उस पर गन पॉइंट कर देता है। तब जेम्स उससे कहता है कि अगर वो हेलीकॉप्टर तक जाना चाहता है तो वो जा सकता है, पर जेम्स बाकी लोगों के साथ बोट से शिप तक जाएगा ताकि वो उसे रोक सके। इसके बाद कर्नल अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर ढूंढने निकल जाता है और कुछ देर बाद इन्हें हेलीकॉप्टर मिल जाता है और साथ ही वो सारे हथियार भी। वहीं दूसरी तरफ जेम्स और मेसन अपने साथियों को एक जगह रोक कर पहाड़ी पर चेक करने जाते हैं कि इनकी शिप किधर है। तभी वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है। अब मेसन कॉन्ग को हाथ लगाती है। तभी उन्हें पता चलता है कि कॉन्ग बहुत अच्छा है और वो किसी को बेवजह चोट पहुंचाना नहीं चाहता। तभी वहाँ एक जगह पर ब्लास्ट होता है जो कर्नल कर रहा था ताकि वो कॉन्ग को बुलाकर उसे अपने ट्रैप में फंसा सके। और जब कॉन्ग वहाँ पर आता है तो वो उसके ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो बहुत बुरी तरह से जल जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब कर्नल उसे बॉम्ब से मारने की तैयारी करने लगता है, पर तभी जेम्स, मेसन और हैंक वहाँ पर आ जाते हैं और कर्नल को ऐसा करने से रोकते हैं। इसी बीच वो जॉन मॉन्स्टर बाहर निकल आता है और इससे पहले कि वो इन पर अटैक करता है तभी कॉन्ग को होश आ जाता है और जैसे ही कर्नल बॉम्ब को ब्लास्ट करने लगता है कॉन्ग उसे मार देता है। इसके बाद कॉन्ग उस जॉन मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। इसी बीच बाकी बचे लोग अपनी बोट की तरफ भागने लगते हैं। तभी वो मॉन्स्टर इनका पीछा करने लगता है, पर इससे पहले कि वो मॉन्स्टर इन्हें मारता कॉन्ग आकर उस पर अटैक कर देता है और फिर से कॉन्ग और उस मॉन्स्टर की फाइट होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मेसन एक पहाड़ी पर चढ़कर फ्लेयर गन चलाती है जिससे वो शिप को अपनी सिग्नल दे सके। इधर कॉन्ग और मॉन्स्टर की फाइट के दौरान कॉन्ग जंजीरों में फंस जाता है और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर कॉन्ग को मारता है ये सभी उस पर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर कॉन्ग को छोड़कर इनकी तरफ बढ़ने लगता है। इधर कॉन्ग खुद को जंजीरों से छुड़ा लेता है और इसी जंजीर से मॉन्स्टर पर अटैक करता है। वहीं दूसरी तरफ मेसन पहाड़ी से पानी में गिर जाती है, पर उसके डूबने से पहले ही कॉन्ग उसे बचा लेता है। पर तभी वो मॉन्स्टर कॉन्ग पर फिर से अटैक कर देता है, पर इस बार कॉन्ग उस मॉन्स्टर की जुबान बाहर निकाल देता है, जिससे वो जायंट मॉन्स्टर मारा जाता है। इसके बाद कॉन्ग मेसन को नदी के किनारे छोड़कर वहाँ से चला जाता है और अब ये सब भी वापस यूएस लौट आते हैं। अब यहाँ पर हम हैंक को देखते हैं जो 30 साल बाद अपनी फैमिली से मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेम्स और मेसन को देखते हैं जिन्हें पता चलता है कि कॉन्ग अकेला टाइटन नहीं है, यहाँ कुछ और भी है। और तभी हम गॉडजिला और गिडोरा की पेंटिंग को देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।